आज बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू की। और आपने ये नाम जरूर अपने यहीं पर देखा या सुना होगा, भले आपने न्यूज चैनल पर या अपने अपने फ्रेंड से सुना होगा। तो हम जानेंगे और कैसे बनी पीडब्ल्यू, इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी विद वैल्यूएशन ऑफ 8,000 करोड़ रुपीस। और हम जानेंगे कि पीडब्ल्यू ने कैसे यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करके इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, और इतने बड़ा कंपटीशन होते हुए भी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हुए मार्केट में पीडब्ल्यू ने अपना एक अलग से अपना नाम कैसे बना लिया। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ फिजिक्स वाला एंड अलख पांडे। तो मेरा नाम ऋतिक सिंह है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू की जर्नी के बारे में कि वो पीडब्ल्यू जीरो से हीरो कैसे बन गई और इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कैसे बनी। और इसी वीडियो में बात करेंगे कि पीडब्ल्यू के 3 स्टेप्स के बारे, जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है पीडब्ल्यू के चैलेंजेस के बारे, और सेकंड कंट्रोवर्सीज अबाउट पीडब्ल्यू, और थर्ड है हमारा लर्निंग्स कि आपको इस पूरी एंटायर वीडियो को देखने के बाद और इस पूरी स्टोरी को सुनने और देखने के बाद आपने इससे क्या सीखा। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज से। वहीं पर ये पले बड़े और वहीं पर इनका जन्म हुआ, और इनका हमेशा से ही सपना था कि आईआईटी में जाने का और वहां पर पढ़ने का, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, और इनका घर भी इनका सोल्ड हो चुका है, बिक चुका था और पैसों की कमी की वजह से। और उसके बाद पर इनका बहुत इंटरेस्ट था साइंस में पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, और फिर अब इनके पास 2 ऑप्शन थे कि देखिए अब ये बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के कि अब मेरे पास पैसे नहीं है और अब मैं क्या करूं। और सेकंड ऑप्शन क्या था कि अब ये बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, मतलब टीचिंग या ट्यूशन देना। अब इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पर फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट में गए थे बच्चों पढ़ाने के लिए, तब वहां के सर ने कहा था कि आप पढ़ाओगे कैसे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों पढ़ाने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद जब वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए गए क्लास में, तब बच्चों ने पूछा कि ये कौन है। तब वहां के हेड टीचर ने बोल दिया कि ये एक प्रोफेसर है। तब बच्चों ने कहा ठीक है आप पढ़ाइए। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया अपने स्टाइल में, अपने यूनिक वे में, तब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया उनसे पढ़ना और उनसे सीखना, क्योंकि उनका पढ़ाना बहुत ज़्यादा अलग था। अगर मैं बात करूं, 2 टाइप के टीचर होते हैं, आपने देखी भी और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। फर्स्ट टाइप के टीचर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 5 या 6 बच्चों को पढ़ाते हैं पूरी क्लास में, जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ उन पे ध्यान देते हैं और बाकी उससे इनको कोई मतलब नहीं होता इतना ज़्यादा। और जो सेकंड टाइप के टीचर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि सबको एक साथ लेके जो चलना चाहते हैं, कि मतलब वो सोचते हैं कि सारे बच्चे पढ़ें, जो वीक स्टूडेंट हैं वो भी साथ में अच्छी तरह सीखें और पढ़ें और समझें। तो उसके बाद वो टायर 3 कॉलेज में गए और वहाँ पर उनको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पर जो वो सीखना चाहते थे उनको वहाँ पर सीखने को मिल नहीं रहा था। और इसी वजह से उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, और स्टिल वहाँ पर ट्यूशन चल रही थी साथ साथ। तो इंस्टीट्यूट में ही एक सर ने कहा था कि अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहो बच्चों को तो आप लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चों को पढ़ा लोगे आने वाले 5 साल में या 6 साल में। तब और उस टाइम यूट्यूब भी नवा नवा आया था और तब जियो का टाइम नहीं था, और हमें तब उस टाइम 1 महीने के लिए 300 से 350 रुपये हमको देने पड़ते थे 1 GB डेटा के लिए। अलग सर ने यूट्यूब पे वीडियो डालने का सोचा, और तब उन्होंने यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम उन्होंने करने का सोच लिया। और तब उनके पास इक्विपमेंट्स कोई थे नहीं, जैसे कि बोर्ड, लाइटनिंग सेटअप और कैमरा, बैकग्राउंड, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो और उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट इनकम आई यूट्यूब की वो थी 6 से 8 हज़ार के बीच में। और अब ऐसा नहीं था कि जब जैसे ही मतलब वीडियो पाना शुरू कर दिए थे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में व्यूज़ बहुत कम आते थे, करीबन 5 या 10, क्योंकि एक वाइट बोर्ड था और एक फ़ोन था, और कभी हमने देखा भी है कि इनका जो वाइट बोर्ड कभी कभार गिर भी जाता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद पीडब्ल्यू के चैनल पर थोड़ी ग्रोथ दिखने लग गई। इन 2019 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे पीडब्ल्यू के। उसके बाद अलग सर का नाम पर्सन टू पर्सन काफी ज्यादा फैलने लग गया, स्प्रेड होने लग गया। बड़े बड़े जो प्लेयर थे, जब उन्होंने अलग सर का नाम सुना तब उनका ये कौन है और ये कहां से आ गया। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि अलग सर को बुलाओ, और उन्होंने 2 ऑप्शन उनको दिए अलग सर को कि तो आप अपनी पीडब्ल्यू हमको पूरी बेच दो, या तो आप खुद ही हमारे पास आ जाओ, हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ाओ। तब अलग सर ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब चैनल और ये जो कंपनी है, ये मैंने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई मैंने, और इसको मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब चैनल बच्चों के लिए बनाया है और बच्चों को वैल्यूएबल कंटेंट और अफोर्डेबल प्राइस में मैंने देने के लिए बनाया है। बच्चों की डिमांड है कि यूट्यूब चलो ठीक है, कोर्सेज भी चाहिए,
तब फिर क्या हुआ, फिजिक्स वाला ने क्या किया और अलग सर ने क्या किया कि उन्होंने अपनी एक खुद की ऐप उन्होंने लॉन्च करी प्ले स्टोर पर, और विद इन अ वीक ऐप क्रैश हो गया था। बहुत ज़्यादा बच्चों ने उसको डाउनलोड किया था और एक वीक में 3 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके थे ऐप पर। और फिर उस टाइम क्या था, यूडमी और जो अनअकैडमी के जो कोर्सेज थे वो 30,000 और 50,000 के आसपास थे। ठीक है, वो वाले बच्चों के लिए बने थे जो काफ़ी बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग है, जैसे तो वो कोर्स उनके लिए अफोर्डेबल था क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो अगर हम बात करें पीडब्ल्यू के कोर्सेज की तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे थे, जिनकी स्टार्टिंग सिर्फ 3,000 से लेके 5,000 के बीच में थी। ये कोर्सेज पीडब्ल्यू ने टायर 2 और टायर 3 वाले बच्चों के लिए बनाए थे जो कि इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंडिंग्स की और पीडब्ल्यू ने क्यों फंडिंग ली थी और इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो पीडब्ल्यू ने फंडिंग इसलिए ली थी कि अपनी जो क्वालिटी है कंटेंट की या फिर वीडियोस की या फिर कोर्सेज की उसको और ज़्यादा इंप्रूव करके बच्चों को देना। फंडिंग लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो चुका था क्योंकि अनअकैडमी वालों ने कुछ टीचर्स पीडब्ल्यू के अपने पास बुला लिए उनको ज़्यादा पैसे देकर, क्योंकि तो उनमें से कुछ टीचर जो पीडब्ल्यू को छोड़ के चले गए थे वो थे टीना मैम, तरुण सर, मनीष दुबे, सर्वेश दीक्षित। तो ये 4 टीचर थे जिन्होंने पीडब्ल्यू को छोड़ दिया था और उसके बाद काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी बच्चों के द्वारा और बच्चों ने उन्हीं की जाके लाइव स्ट्रीम पर उन्हीं टीचर्स को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीडब्ल्यू के चैलेंजेस के बारे। तो फंडिंग लेने से एक नुकसान क्या हुआ था कि अब जब हमको उन्हीं टीचर्स को रोकने के लिए उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तब तो जो उन्होंने फंडिंग जो ली थी अब उससे क्या हुआ कि अब जो कोर्सेज के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू का हमेशा से एम था कि ये कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाना कि कोई भी उसको परचेज कर पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लर्निंग्स की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, नो योर टारगेट ऑडियंस। तो अलग सर को अपनी टारगेट ऑडियंस उनको पता थी जो कि महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और पैसे नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके वो पढ़े। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, अफोर्डेबल कोर्सेज। तो अलग सर ने अफोर्डेबल कोर्सेज सारे बच्चों के लिए लॉन्च किए थे जो कि बहुत चीप थे और अफोर्डेबल थे सबके लिए एज कम्पेयर टू अकेडमी जिनके कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे थे, 25,000 to 30,000 रुपीज़। ठीक, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, टीचिंग वे। तो अलग सर का जो टीचिंग वे था वो बहुत बढ़िया था, बाकियों से अलग था और डिफरेंट था और जिससे बच्चे इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुए और बहुत सारे बच्चे इनके साथ जुड़े। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, ही गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द अदर टीचर। तो इन्होंने बाकी टीचरों को भी लेके आए अपने प्लेटफॉर्म पे जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या थी अलग सर के अंदर, इनका वे ऑफ टॉकिंग और टीचिंग वे और इनका सिंप्लिसिटी। और आपने इनकी ऑटो में वीडियो भी देखी कि ये ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन्हें खड़ा कर दिया और यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको केस स्टडी चाहिए तो आपको मैं दे दूंगा और आप मुझे कमेंट में आपको बता देना। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्लिंग।